हेलो एवरीवन, दिल्ली पुलिस AWTPO का आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आप अपनी आंसर की का इंतज़ार कर रहे होंगे और आंसर की कितने दिन में आने वाली है, उसके बारे में मैं इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपका एक सेफ़ स्कोर क्या होगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और अटेंडेंस आपकी क्या रही है। टोटल फॉर्म की बात करें तो आपके 3,46,047 फॉर्म हैं, ठीक है? फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं, जो कि 20-30 हज़ार के समथिंग हैं, ठीक है? और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 552 आपकी वैकेंसी हैं। एग्ज़ाम आपके ख़त्म हो चुके हैं, जो कि आपका 15 से लेके 22 जनवरी तक थे, ठीक है? अटेंडेंस आपकी जो लगभग रही है वो 40% रही है, जो कि लगभग 1.5 लाख बच्चा ही बैठा है एग्ज़ाम देने में, ठीक है? और आंसर की जो आपकी एक्सपेक्टेड है, वो आपकी पहले वीक में आ जाएगी फरवरी में, क्योंकि आपके 22 तारीख को पेपर ख़त्म हुए हैं, ठीक है? 22 जनवरी को। फरवरी के पहले हफ़्ते में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर एग्ज़ाम जो अभी आपने पिछले एग्ज़ाम देखे हैं, उनमें भी यही रहा है कि किसी की 7 दिन में, किसी की 12 दिन में और किसी की 19 दिन में। तो 19 दिन की तो सीजीएल में थी, पर अब सीपीओ हो या दिल्ली पुलिस हो, इन सब में आपके दिन घटते जा रहे हैं। जैसे कि 7 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, तो इतने में ही आ रही है। तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आपकी आंसर की आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एग्ज़ाम लेवल जो था इसका भाई मॉडरेट टू हार्ड था। आगे बात करें तो सेफ स्कोर आपका इस भर्ती के लिए क्या होने वाला है, तो भाई जीके और जीएस आपके 20 क्वेश्चन आए थे, ठीक है? साइंस के आपके 25 क्वेश्चन आए थे, मैथ के 25, रीजनिंग के आपके 20 थे और कंप्यूटर के आपके 10 थे। पर सेफ स्कोर मैं ये बताने वाला हूँ, अगर आप जीएस में आप जो ना 20 में से 10 प्लस भी करके आए हो कि आपको ये लगता है मेरे सही हैं, तो ये आपका भाई जीएस में सेफ स्कोर होने वाला है, ठीक है? और साइंस में अगर आप 25 में से 17 और 18 करके आए हो, तो ये आपका सेफ स्कोर होने वाला है, जो आपको लगता है कि ये सही होंगे मेरे, ठीक है? तो ये ही सेफ स्कोर होगा। मैथ में अगर आप 20 प्लस करके आए हो, तो ये आपका सेफ स्कोर होगा। अब आप भाई ये भी कहोगे कि भाई साइंस तो बहुत बढ़िया लेवल की आई थी, मैथ एडवांस आई थी, इतने तो कोई कर ही नहीं सकता। तो भाई ये मत मानो, अगर आप नहीं कर सकते कि कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता, ठीक है? हर भर्ती में कोई ना कोई भाई टॉपर भी होते हैं, ठीक है? और फेलियर्स भी होते हैं, ठीक है? तो ये मत कहो कि भाई इतने तो हो ही नहीं सकते, हम पे नहीं हुए। भाई तुम पे नहीं हुए तो दूसरों पे तो हो सकते हैं, ठीक है? तो ये भी मान के चलो कि हाँ, इतने हो सकते हैं, ठीक है? रीज़निंग में 19, ठीक है? और कंप्यूटर में भाई 8, इतने अगर आपने करे हैं, ये मैं आपका मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आपने इतने अटेम्प्ट करके मतलब इतने आपको लगता है कि हमारे सही हैं, ठीक है? तो आपका बहुत-बहुत चांस है इस भर्ती में सेलेक्ट होने का, ठीक है? इतने-इतने ही मैंने स्कोर बता दिया, ये आपका सेफ स्कोर है एक, ठीक है? इतने तो आपके करेक्ट होने ही होने चाहिए। तो ये आपकी वैकेंसी हैं, ठीक है? मेल के लिए और फीमेल के लिए, ठीक है? कैटेगरी वाइज़ भी यहाँ मैंने लिख रखी है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ओपन से अगर यूआर 126, ईडब्ल्यूएस के लिए 29, ओबीसी के लिए 79 और एससी के लिए आपकी 33 और एसटी के लिए आपकी 21 और टोटल है आपकी 285। ये वैकेंसी हैं आपकी, ठीक है? और ये एक्स सर्विसमैन, ये डिपार्टमेंटल को मिलाकर हो गई आपकी मेल में 370। फीमेल की बात करें ओपन में तो यूआर की आपकी 70, ईडब्ल्यूएस की आपकी 16, ओबीसी की 42, एससी की 21, एसटी की आपकी 14 और टोटल मिला के हो गई 163, ठीक है? ये फीमेल की ओपन की एंड फीमेल की अगर टोटल की बात करी जाए तो 182 ये आपकी वैकेंसीज़ में हैं, ठीक है? एंड हम बात करने वाले हैं जो आपकी AWTPO की 2022 की आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है? वो क्या थी? अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें यूआर की, मैं पॉइंट में नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है? मैं मोटा-मोटा आंकड़ा बता रहा हूँ, जो आपकी गई थी 71, ठीक है? ओबीसी की गई थी आपकी मेल कैंडिडेट है, ठीक है? तो वो गई थी आपकी 66, एससी गई थी आपकी 62, एसटी गई थी आपकी 65, ईडब्ल्यूएस गई थी 66, ओएच गई थी आपकी 38, ठीक है? फीमेल में आपकी गई थी यूआर में आपकी 60 और ओबीसी में गई थी आपकी 53, एससी में गई थी 48, एसटी में गई थी 37 और ईडब्ल्यूएस में 51 और ओएच में गई थी आपकी 30। बात करी जाए एक्स सर्विसमैन की तो एक्स सर्विसमैन में यूआर की गई थी आपकी 35 और ओबीसी में गई थी 37 और 30 गई थी आपकी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में, ठीक है? तो पर सीट अगर कंपटीशन की बात करी जाए आपकी, ठीक है? तो उसमें क्या है, जो 2022 वाली थी, उसमें वैकेंसी आपकी 857 थी, ठीक है? जो आपके टोटल फॉर्म फिल हुए थे, वो हुए थे 5,61,207, ठीक है? कॉम्पिटिशन था आपका 655 का, ठीक है? 2025 में देखा जाए, तो भाई वैकेंसी तो आपकी कम है, 552, पर फॉर्म भी आपके कम देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है? और उसी हिसाब से कॉम्पिटिशन भी आपका ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 45 कैंडिडेट पर सीट आपका कॉम्पिटिशन बढ़ा है। पर भाई ये चीज़ देखो कि वैकेंसी कितनी घटी है और कॉम्पिटिशन कितना बढ़ा है मात्र, ठीक है? तो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं, फॉर्म भी आपके कितने घटे हैं, ये भी चीज़ आप देख सकते हैं।
अगर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बताऊँ, जो आपका मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, उनके लिए, तो ये आप मान के चलिए आपका जो कॉम्पिटिशन पर सीट है वो 45 का ही फ़र्क है, तो ये मान के चलिए इसमें कम से कम आप प्लस माइनस 4 या 5 इतना आप इन मेरिट में कर लीजिए, ठीक है? उसके हिसाब से ही आपकी मेरिट अब नई वाली बनने वाली है। तो इस मेरिट में आप जो है ना टोटल जो ये मेरिट है, पिछली वाली, इसमें आप जो है ना प्लस माइनस कर लीजिए 4, 4 या 5, ठीक है? बस इतना ही कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपकी मेरिट नहीं जाने वाली, ना ही इससे कम जाने वाली। तो इतना ही बता सकता हूँ। एक्सपेक्टेड है भाई, मुझे भी कन्फर्म नहीं पता है। मैं एक मोटा-मोटा अंदाज़ा बता रहा हूँ, जैसा आपका पेपर था, शायद घट भी जाएँ 4-5 नंबर, चाहे बढ़ भी जाएँ। तो इतना ही होगा एक मोटा-मोटा अंदाज़ा। अगर आंसर की आ जाती तो अब तक पूरा पता लग जाता कि आंसर की के बाद कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। बट मैं एक मोटी-मोटी कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है? ये कन्फर्म नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो भाई मैंने आपकी आंसर की बता दी है, जो कि आपकी फरवरी में आने वाली है फर्स्ट वीक में। सेफ स्कोर एक मैंने बता दिया है, अगर आप इतने अटेम्प्ट करके आए हैं और आपको लगता है ये हमारे सही थे, तो आपका पूरा-पूरा चांस है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई है, ये बिल्कुल कन्फर्म नहीं है। आंसर की आ जाएगी, उसके बाद एक कन्फर्मेशन हो सकता है, ठीक है? अटेंडेंस मैंने बता दी है और नॉर्मलाइज़ेशन की अगर बात करूँ, तो नॉर्मलाइज़ेशन भी अब की बार आपको आपकी शिफ्ट के हिसाब से देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक बढ़िया ही नॉर्मलाइज़ेशन होगा, ठीक है? तो अगर आपका कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।